हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज फिर से हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के बारे में और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पार्टनरशिप के जितने भी फंडामेंटल के टॉपिक को मैंने पढ़ा रखा है वो सारे के सारे टॉपिक एक बार देखने का काम करें। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद बच्चों इस वीडियो की ओर आइएगा और यहाँ पर फिर इसे समझने का हम लोग काम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों के मन में ये बातें आ रही होगी कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, या वो कौन सा कैपिटल होगा जिस पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। हाँ बच्चों आज हम लोग यही टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन करने के बारे में कहा जाए तो ये वो कैपिटल होते हैं जो पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल होते हैं। यानी ओपनिंग बैलेंस का अगर कोई भी पार्टनर्स का कैपिटल होता है वैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट का फर्म के द्वारा क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। जनरली ये जितने भी बैलेंस होते हैं ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, वो भी आपके फुल ईयर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा ये आपके किस रेट के हिसाब से किए जाएंगे, ये आपके एज पर एग्रीमेंट या एज पर डेट आपके दिए हुए रहेंगे। और साथ ही साथ अगर ड्यूरिंग द ईयर में किसी भी प्रकार का कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस एडिशनल कैपिटल पर भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब यहां पर बातें आती है कि अगर पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर में किसी भी समय फर्म को कैपिटल दिया है तो ये कैपिटल पर जितने समय के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस रहते हैं उतने समय तक उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग समझने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम कैलकुलेशन के पोर्शन को पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट का किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फॉर द फुल ईयर। यानी यहां पर कितने महीनों के लिए लगाया जाएगा, पूरे 12 महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सेकंड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट द गिवन रेट, यानी जो आपके क्वेश्चन में ये जो आपके पार्टनरशिप फर्म या डीड के अकॉर्डिंग जो रेट गिवन है उसी रेट के आधार पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा विथ रेफरेंस ऑफ टाइम पीरियड, यानी जितने टाइम के लिए लगाए जाते हैं कैपिटल उतने समय के लिए। फिर कहता है कि अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर में तो उस एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द पीरियड, जितना पीरियड के लिए वो कैपिटल लगाया गया है। बातें क्लियर है? फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, जितना भी आपने कैपिटल है आपका वो इनटू जो रेट है आपका इंटरेस्ट का वो डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा बच्चों, ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये मंथ के रूप में है या डेज के रूप में है तो उसके हिसाब से आप अगर मंथ है या डेट है
तो 12 डिवाइड बाय 12 कीजिए या 365 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करते हुए चले जाइए। तो ये आपके क्या होते हुए चले जाएंगे, ये आपके कैलकुलेट होते हुए चले जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हाँ, कभी कभी ये बातें आती है बच्चों कि आपके ओपनिंग बैलेंस जो रहते हैं कैपिटल के वो गिवन नहीं रहते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उस सिचुएशन में आपको ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, आसान तरीका है, स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हो और लेजर वाइज भी कर सकते हो। अगर लेजर के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बना रखा है, उस कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग ओपनिंग बैलेंस का कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट वाइज के हिसाब से देखा जाए तो किस प्रकार से अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का वो ले लीजिए, इसमें जितने भी ड्राइंग किए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर में वो ऐड कर दीजिए, इसमें जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऐड कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का लॉस है फर्म को हुआ है तो वो ऐड करते हुए चले जाइए। अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया गया है वो लेस कर दीजिए, शेयरिंग प्रॉफिट हुआ है तो वो लेस कर दीजिए, और एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है वो लेस कर दीजिए। तो जो आपका अगर बैलेंस आएगा वो कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब कहिएगा सर ये क्यों ऐसा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस को अगर हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, उस सिचुएशन में हम लोग ये करते थे कि पार्टनर्स के जो ओपनिंग बैलेंस थे उसमें एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे, सैलरी कमीशन को ऐड कर देते थे, प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, ड्राइंग को लेस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करते थे, एडिशनल कैपिटल जो लॉस थे उसको लेस करते थे। अब तब हमारे क्या आ जाते थे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाते थे। अगर इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में बदलना होगा तो क्या रिवर्स काम करना होगा या नहीं करना होगा, यानी जिसे हमने ऐड किया है उसे लेस कर देंगे और जिसे हमने लेस किया उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वहां जब हम क्लोजिंग कैपिटल को लेके चलते हैं तो जो ड्राइंग मैंने लेस कर रखा था ओपनिंग कैपिटल में, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे, लॉस अगर किसी प्रकार का बांटा हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे, और पार्टनर को सैलरी दिया गया लेस कर देंगे, शेयरिंग प्रॉफिट जो बांटा गया है उसे लेस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल जो बांटा गया है उसे लेस कर देंगे। याद रखिएगा या तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या तो यहाँ पर लॉस होगा। तो जो बैलेंस आ जाएगा वो आपकी कौन से बैलेंस आ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। और इस ओपनिंग बैलेंस पर आप इस फॉर्मूले को यूज करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बच्चों हम लोगों का कैलकुलेशन, कैपिटल पर किस प्रकार से इंटरेस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे इसके ट्रीटमेंट को कि किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर आपके 3 कंडीशन सामने आएंगे। पहला, क्या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट के लिए साइलेंट है, या सेकंड, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है लेकिन ये नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानिए या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानिए, और थर्ड, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के द्वारा प्रोवाइड करना है और उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। तो ये 3 सिचुएशन आपके सामने आएंगे। पहला सिचुएशन होता है इफ द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट आपका साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, उस सिचुएशन में क्या बोला गया, उस सिचुएशन में बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अवॉइड, यानी पार्टनर के कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। सेकंड सिचुएशन कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट कह रहा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कीजिए, लेकिन इज साइलेंट एज टू ट्रीटमेंट
इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया जाएगा वो एज एन चार्ज किया जाएगा या एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। जब ये सिचुएशन आते हैं तो आपके पास तीन ही तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ प्रॉफिट आर सफिशिएंट और मोर। अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो कहा गया है कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, यानी उस सिचुएशन में आप कैपिटल पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्रोवाइड कीजिए। सेकेंड, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट कहां तक दिया जाएगा, तो कहता है कि जितना प्रॉफिट है वहां तक। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो कहां तक अलाउड होगा, जहां तक आपका प्रॉफिट है, और जो भी इंटरेस्ट आएगा प्रॉफिट तक उसे हम किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट के रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। और थर्ड कहता है कि अगर लॉस है तो वहां पर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, यानी अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहता है लेकिन ये नहीं कहता कि इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो आप उसे तीन तरीके से ट्रीट कर सकते हो। जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा इंटरेस्ट दीजिए, जब इनसफिशिएंट है तो प्रॉफिट के बराबर इंटरेस्ट दीजिए, और जब लॉस है तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दीजिए। क्लियर है। अब थर्ड आता है, अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और इसे चार्ज मानने के लिए कहता है या एक्सपेंसेस मानने के लिए कहता है, तो उस सिचुएशन में चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म उस पर इंटरेस्ट देगा ही देगा। और याद रखिएगा, ऐसे इंटरेस्ट को ऑलवेज आप कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है तब ऑलवेज ये कहां दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों।